सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप इस टेंस को समझेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जानेंगे, इसके सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका समझेंगे और लेसन के एंड पे आपको इस लेसन की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाएगी जो कि आप सॉल्व करके बाकायदा तौर पे इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आप इस लेसन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि किताब की सूरत में है। वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। अब तक इस कोर्स के अंदर हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। अगर आपने इस कोर्स की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो अभी चैनल को ओपन कीजिए और वहां आपको इसकी बाकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ और सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इस टेंस को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हर टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होता है। एक ख़ास किस्म के सेंटेंस को बनाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम यूज़ करते हैं उस वक़्त जब हमने किसी ऐसे काम का जिक्र करना हो जो कि माजी में शुरू हुआ था और माजी में ही किसी ख़ास वक़्त में जारी रहा था। अब जब बात आती है जारी की, तो जारी के जो टेंस है यानी कंटीन्यूअस वो तो 6 हैं, राइट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनमें फ़र्क भी मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। पहले आप इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लें। मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा था। वो 10 मिनट से खाना खा रही थी। वो सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहा था। इन 3 फिक्रात को आप गौर से देखें और देन आप ऊपर मौजूद डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करें जो माजी में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये बात करूँ कि 2 घंटे से वीडियो बना रहा था तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो काम मैंने माजी में शुरू किया। तो स्टेटमेंट की पहली बात जो माजी में शुरू हुआ था और माजी में ही किसी ख़ास वक़्त में जारी रहा था। बात आई है पास्ट की, तो मतलब वो काम माजी में ही जारी रहा था और माजी में ही कहीं ख़त्म हो गया, राइट। और हम अब उसको बयान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं लेसन में और मैं आपको सिखाता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इस लेसन को समझने के लिए आपको सिंस और फॉर का नॉलेज होना ज़रूरी है। यानी किस जगह पे हम सिंस को यूज़ करते हैं, किस जगह पे फॉर को यूज़ करते हैं। और अगर आपको इसकी सेंस क्लियर नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और जाके क्लास नंबर 5 देखें जो कि हमारी इसी टॉपिक पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ़र्क क्या हुआ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसा सेंटेंस होगा, मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा था। फ़र्क क्या आया, इसमें वक़्त का जिक्र होता है। यानी जब किसी भी टेंस के अंदर, कंटीन्यूअस टेंस के अंदर वक़्त का जिक्र हो रहा होता है तो उस वक़्त हम उसको समझ लें कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब वक़्त के जिक्र से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ जैसे 10 मिनट कहीं पे भी लिखो तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है। यानी वो उस वक़्त का दौरानिया, जो वक़्त वहाँ पे मौजूद होगा, जैसे 2 घंटे, तो 2 घंटे एक दौरानिया है। यानी जो काम जारी रहा वो एक दौरानिए के लिए जारी रहा या एक वक़्त से लेकर दूसरे वक़्त तक जारी रहा। अगर इस तरह किसी भी फ़िक्रे के अंदर वक़्त का जिक्र होगा तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। अगर वक़्त का जिक्र नहीं है और वो एक सादा तरह का सेंटेंस है तो वो फिर सिंपल कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे वो खाना खा रही थी, वो 10 मिनट से खाना खा रही थी। दोनों में फ़र्क क्या है, टाइम का। वो हमारा इंतज़ार कर रहा था, वो सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे सिंपली क्या है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन यहाँ सुबह यानी एक वक़्त, एक पॉइंट ऑफ टाइम का हमने जिक्र कर दिया है। आई होप अब तक आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ आ चुका होगा कि हम इस टेंस को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसा उर्दू का सेंटेंस हमारे सामने आए तो हमने इस टेंस के असूलों को यूज़ करते हुए उसका सेंटेंस बनाना है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर सिर्फ एक है और सभी सब्जेक्ट्स के साथ
हम इसी हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन का यूज़ करेंगे, राइट। अब आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ ऐसे टेंस हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो उनके केस में कुछ सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब आता है, बाकी के साथ दूसरा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इस केस में क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसी को यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी हमारा सब्जेक्ट होगा हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब आईएनजी और बाकी सेंटेंस होगा, राइट। यहाँ पे जो बेसिक आपको बताने की बात है वो ये है कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है और साथ सभी सब्जेक्ट के यही आएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी इस टेंस में, राइट। जैसे कंप्लीट की कंप्लीटिंग, गो की गोइंग, बाय की बाइंग, कुक की कुकिंग एंड जंप की जंपिंग, राइट। इस टेंस के अंदर सादा फिक्रात बनाने का तरीका क्या है? हर तरह के सेंटेंस के नीचे उसका स्ट्रक्चर मौजूद है, ओके, यानी एक तरह की उसकी तरतीब बना के मैंने आपके लिए रख दी है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और देन जो सिंस या फिर फॉर है ये अपनी सेंस खुद क्लियर करेगा, यानी सेंटेंस के अंदर जो टाइम मेंशन्ड है उसके मुताबिक हम सिंस या फॉर में से कोई एक इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप वो मुकम्मल लेसन देखेंगे, ओके। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और बाकी जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, प्रेपोजिशन या कोई भी और चीज़ है। तो पहला सेंटेंस क्या बना? He had been playing since morning. He had been playing since morning. वो सुबह से खेल रहा था। तो यहाँ पे समझिएगा सब्जेक्ट हमारा आ गया ही, had been उसी तरह आ गया, वर्ब ing यहाँ पे play था, उसका ing बन गया playing. He had been playing since. तो जब हमने देखा कि वक़्त का जो यहाँ पे मेंशन्ड है उसके मुताबिक यहाँ पे since आता है तो हमने since लगा लिया और आगे लगा दिया morning. He had been playing since morning. Okay. We had been catching fish for 2 hours. हम 2 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहे थे। अब शायद आप यहाँ पे हैरान हो रहे हो कि यहाँ पे मछलियाँ हैं तो फ़िश क्यों है? तो आपको मैं बता दूँ कि जो फ़िश है उसका प्लूरल भी फ़िश ही होता है। We had been catching fish for 2 hours. हम 2 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहे थे। Okay. The child had been weeping since evening. The child had been weeping since evening. बच्चा शाम से रो रहा था, ओके। आई होप आपको सादा फिक्रात बनाने की समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी टेंस के अंदर आपको सादा फिक्रा बनाना आ जाए तो मनफी और सवालिया यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपने सिंपली वही तरतीब रखनी है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आएगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट आएगा। अब जब हमारा हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक वर्ड का होता है तब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट। जैसे अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता ना हैड तो उसके साथ आता नॉट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये है हैड बीन, 2 वर्ड है तो इनके दरमियान में नॉट आ जाएगा। हैड नॉट बीन, राइट। The birds had not been flying since morning. The birds had not been flying since morning. परिंदे सुबह से नहीं उड़ रहे थे, ओके। यहाँ पे हमने सिर्फ एक नेगेटिव पार्ट ऐड करना है, नॉट ऐड करना है, यहाँ पे उर्दू में नहीं ऐड करना है। बाकी सेंटेंस के सारे रूल्स, सारा स्ट्रक्चर, सारी तरतीब सेम रहेगी। परिंदे सुबह से नहीं उड़ रहे थे, कुत्ता आधी रात से नहीं भौंक रहा था। The dog had not been barking since midnight. कुत्ता आधी रात से नहीं भौंक रहा था। You had not been waiting for us since morning. तुम सुबह से हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। Simple, really simple, okay? आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फिक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त अगेन आपने एक चीज़ पे गौर करना है कि अगर आप इस कोर्स को पहले ही फॉलो करें तो मैंने बताया है कि जब भी किसी भी सेंटेंस को सवालिया बनाना होता है तो हम अगर उसका सिंपल हमें मौजूद है तो हम सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे
और स्टार्ट में लगा देंगे। ओके, वैसे सवालिया फ़िक्रात बनाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे WH वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होज, होम, इसके साथ। उसके लिए क्लास नंबर 12 अपलोड की गई है, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक टेंस के अंदर जब हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए सवालिया फ़िक्रा बनाते हैं, राइट। उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाना होता है। स्टार्ट में लगाते वक्त अगर सिंगल वर्ड के हेल्पिंग वर्ब होगा तो सारा हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आ जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर 2 वर्ड हैं तो हैड शुरू में आ जाएगा, यानी उसका पहला वर्ड, देन सब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा आएगा उस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। हैड अली बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या अली 2 घंटे से रो रहा था? हैड अली बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। हैड यू बीन टेकिंग एन एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे थे? हैड यू बीन टेकिंग एन एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। Okay, had he been learning poems for 10 minutes? Had he been learning poems for 10 minutes? क्या वो 10 मिनट से नज़म याद कर रहा था? Okay, तो ये सिंपल सा हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा दिया। तो अब तक हम सीख चुके हैं सिंपल बनाने का तरीका भी, नेगेटिव बनाने का तरीका भी, और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका भी। तो यहाँ पे हमारा ये टेंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम एक टेंस सीख रहे होते हैं तो हम 3 ही तरह के फ़िक्रे बनाना सीखते हैं। ओके, तो क्लास नंबर 13 के अंदर जो हमने टेंस सीखना था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपके सामने मौजूद है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसको आप अभी कमेंट्स के अंदर अगर लिख के सॉल्व करेंगे तो मैं खुद उनकी करेक्शन करूँगा। जहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी मैं ढूंढ के आपको बताऊँगा। ओके, और जो फ़िक्र आपको नहीं बनाना आ रहा होगा आप सिर्फ उसकी उर्दू लिख के कह देंगे कि सर इसकी इंग्लिश बना के बताएं, और मैं आपको वो भी बना के दे दूँगा। लेकिन पहले कोशिश करें कि आप खुद से बनाएं। ओके, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll be back with another interesting video, with another interesting class. Till then, take care. Allah Hafiz.